आज बताते हैं आपको सुकन्या समृद्धि खाते में कैसे जमा करना है, क्या स्कीम है और कितने इसमें लाभ प्रॉपर्टी देखते हैं। बने रहिए पूरी वीडियो में और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारत सरकार की योजनाएं, पोस्ट ऑफिस की योजनाएं, बैंकिंग योजनाएं आदि योजनाओं को जानकारी से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, वीडियो में पूरी देखिए और लास्ट तक बने रहिए। सुकन्या समृद्धि योजना 2025 बेटियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 250, 500, 1000 जमा करें, मिलेंगे 74 लाख। कैसे निवेश करना है पूरी जानकारी देते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जैसा कि डाक विभाग के द्वारा पिछले कई सालों से निरंतर रूप से संचालित की जा रही है। यह योजना डाक विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। यह योजना मुख्य रूप से लड़कियों के नाम पर बचत करने हेतु अभिभावकों के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसे अभिभावक जिनकी आर्थिक रूप से कमजोर है या उनके परिवार में एक या फिर अधिकतम 2 बेटियां हैं, तो उन सभी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में उनके भविष्य के लिए जमा पूंजी एकत्र करने हेतु बचत करने का काफी सुनहरा अवसर है। सुकन्या समृद्धि योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नियम कानून के तौर पर संचालित किया जा रहा है। जो अभिभावक इस योजना में अपनी बेटी के नाम पर बचत करने के लिए खाता खुलवाते हैं, वे काफी लंबी अवधि तक बिना किसी हस्तक्षेप के बचत कर सकते हैं। ये काफी अच्छा है इसमें कि बिना किसी हस्तक्षेप के, मतलब एक बार पैसा जमा करने पर आप दोबारा इसमें नहीं निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय डाक विभाग के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना में समय अनुसार विभिन्न प्रकार के संशोधन किए गए हैं ताकि यह योजना अभिभावकों के लिए सरल तथा आकर्षित बन सके और उनके लिए बचत करने के लिए प्रक्रिया आसान हो सके। ऐसे अभिभावक जो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आकर्षित हैं तथा बेटी के नाम पर बचत करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन सभी के लिए योजना पोस्ट ऑफिस में जाकर या किसी नजदीकी बैंक में जाकर खाता खुलवा लेना चाहिए। बता दें कि बचत खाता खुलवाने की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन के माध्यम से है। आप संबंधित शाखा डाकघर जाएंगे और वहां पर आप जो बीपीएम एपीएम है उनसे कहेंगे कि हमें सुकन्या का खाता खुलवाना है। वो आपको पेपर फॉर्म देंगे। और डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए होता है, उसमें पिताजी या माताजी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पिताजी या माताजी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 या 3 फोटो, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होता है और उनका आधार कार्ड चाहिए होता है। और मिनिमम फीस है इसकी 250 रुपये और मिनिमम फीस 250 खुलवा के आप कितने भी इसमें 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। विभाग का नाम भारतीय डाक विभाग, योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि और न्यूनतम निवेश 250 रुपये, अधिकतम निवेश 1.5 लाख। लाभार्थी अखिल भारतीय होने से ब्याज दर है इसकी 8.5%। 8.5% ये चक्रवृद्धि ब्याज है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे आपने एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए जमा किए, 1 लाख रुपए जमा किए, तो आप उस पर 8.2% के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। जो भी आपकी राशि होगी वो अगली वित्तीय वर्ष में आपकी मूलधन बन जाएगी। मतलब जो 1 लाख और जो ब्याज मिलेगा वो ऐड होके आपकी मूलधन बन जाएगी और नेक्स्ट ईयर से उस पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। श्रेणी सरकारी है, पोर्टल इंडिया पोस्ट है। सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषता क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना केंद्रीय स्तर की योजना है जिसका लाभ देश के सभी राज्यों के व्यक्ति उठा सकते हैं। इस योजना के तहत अभिभावक 15 साल तक की अवधि तक बचत करने का अवसर मिलता है। योजना में बचत करने पर किसी भी प्रकार का सरकारी टैक्स, जीएसटी नहीं लगती है। अभिभावकों के द्वारा जमा किया गया फंड बिल्कुल ही सुरक्षित तथा गारंटी होता है, जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। योजना के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव आपके किसी भी श्रेणियों के वर्ग की लड़कियों के नाम पर बचत की जा सकती है। मतलब आप किसी भी, मतलब इसमें कोई एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल या ईडब्ल्यूएस जैसे या फिर पिछड़ा वर्ग, कोई भी इसमें प्रावधान नहीं है। किसी भी वर्ग की लड़की हो उसके लिए ये समान ब्याज दर और समानताएं दी जाएंगी। सुकन्या समृद्धि योजना सरकारी नेतृत्व में संचालित सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य केवल यही है कि ऐसे अभिभावक जो भविष्य में अपनी बेटी के पढ़ाई या फिर विवाह के कार्यों में इकट्ठी लागत नहीं जुटा पाएंगे, उन सभी के लिए बचत हेतु प्रोत्साहन किया जा सके और उनके द्वारा बचत की गई छोटी छोटी रकम को बड़े फंड का रूप दिया जा सके। सुकन्या योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए होते हैं, एक बार बता चुके हैं, फिर से देखते हैं। अभिभावक का पहचान पत्र में क्या, जैसे आधार कार्ड जो भी हो, आधार कार्ड, आय, निवास, जाति, पासपोर्ट साइज फोटो और बालिका का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। और नॉमिनेशन को किसको कराना है उसका भी नाम
सुकन्या समृद्धि योजना में बचत। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बचत खाते में बचत करने हेतु लिमिट को भी संदर्भित किया गया है, जो अभिभावक के लिए काफी सहूलियतजनक है। बताते चलें कि कोई भी अभिभावक इस योजना में मासिक या फिर वार्षिक रूप से बचत कर सकते हैं। योजना के नियम अनुसार अभिभावकों के लिए न्यूनतम बचत प्रावधान 250 रुपए तौर पर किया जाए और इसके अलावा अभिभावक अपनी आय के अनुसार 1.5 लाख रुपए तक की बचत सुकन्या समृद्धि योजना खाते में आसानी से कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी। सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी कुछ अन्य बातों को भी जान लेते हैं जो निम्न प्रकार हैं। सुकन्या समृद्धि केवल भारतीय लोगों के लिए ही बचत करने का अवसर है। कोई विदेशी ये खाता खुलवाना चाहता है तो नहीं खुलवा सकता है। इस योजना में अभिभावक अपनी केवल 2 बेटियों तक के खाते ही खुलवा सकता है। अगर किसी घर में जुड़वा 2 बच्चियां हैं और एक सिंगल बच्ची है तो इन तीनों का भी सुकन्या खाता खुल सकता है। मतलब जुड़वा की स्थिति में तीनों बच्चियों का भी खाता खुल सकता है। बेटी के 10 वर्ष की आयु के बाद सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खोला जाता, मतलब मिनिमम एज 10 है, मैक्सिमम एज 10 है। अभिभावकों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी पूरी होने तक बचत करना अनिवार्य होता है। अभिभावक की अनुपलब्धता पर बेटी स्वयं भी इस खाते का संचालन कर सकती है। सुकन्या समृद्धि में ब्याज दर। सुकन्या समृद्धि योजना को आकर्षित बनाने के लिए अभिभावकों के द्वारा किए गए फंड पर ब्याज दरों को भी लागू किया गया है ताकि उनके लिए अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। बता दें कि वर्तमान समय में ब्याज दर है 8.2%। सरकारी नियमानुसार सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों को वार्षिक रूप से तय किया जाता है, जो समय अनुसार संशोधित भी होती रहती है। अभिभावकों के लिए निश्चित दर के आधार पर ही रिटर्न प्रदान किया जाएगा। अब आपको किस प्रकार इसमें अधिक लाभ ले सकते हैं और कितना जमा करने पर कितना पैसा मिलेगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरा बताया जाएगा कि कितने 1000 या 2000 या 5000 10,000 कितना जमा करने पर आपको कितने पैसे मिलेंगे। सुकन्या समृद्धि के लिए आवेदन। सुकन्या समृद्धि में बचत योजना के खुलने के लिए सबसे पहले पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। यहाँ पर अपने दस्तावेजों को लेकर प्रत्यक्ष रूप में जाना होता है। इसके बाद पूरी जानकारी प्राप्त करें और फॉर्म भर दें। अपने दस्तावेजों को फॉर्म के साथ जोड़ना होगा और इसे जमा करना होगा। इसके बाद वेरिफिकेशन का इंतजार करें। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने पर बचत खाता खोल दिया जाएगा और पासबुक आपको दे दी जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना एक बचत योजना है जिसमें केवल लड़कियों के नाम पर ही बचत की जाती है। सुकन्या समृद्धि का पैसा मैच्योरिटी पूरी हो जाने पर निकाली जाती है। सुकन्या समृद्धि की डिटेल कहाँ से लें? सुकन्या समृद्धि की डिटेल पोस्ट ऑफिस में जाकर ले सकते हैं, या आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं, किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं, इसमें कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी आपको और भी बताया जाएगा किस प्रकार पैसे कितने जमा करने पर कितने आपको लाभ मिलेगा। तो बनेगी इस वीडियो में। आइए अब देखते हैं यहाँ पर आपके बच्चे की उम्र कितनी है और आपको मंथली कितना जमा करने पर आपको कितना प्रॉफिट होगा। जैसे किसी बच्चे की उम्र 1 साल है, मतलब 1 साल के अंतर्गत है, तो आप हर महीने 2000 रुपये जमा करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता है। देखिए, आपको टोटल इसकी कंट्रीब्यूशन ही 15 साल, मतलब 15 साल तक इसमें जमा करना होगा। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है, या आप 18 साल से पहले भी इसको निकाल सकते हैं, मतलब 18 साल के बाद 21 साल से पहले शादी की उम्र में निकाल सकते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन जमा होगी आपकी 3,60,000। टोटल इंटरेस्ट मिलेगा आपको 7,49,000, मतलब आपको दोगुने से भी ज़्यादा इसमें ब्याज मिलेगा। मैच्योरिटी अमाउंट है इसमें 11 लाख हो जाएगा। 2,000 रुपये जमा करते हैं तो अगर जैसे बच्ची की उम्र 3 वर्ष है तो आपको ओपनिंग बैलेंस इतना रहेगा और इसमें ऐसा ब्याज मिलेगा। ये पूरी पीडीएफ है, इसमें आप अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से कितनी अवधि तक चलना है आपका जो खाता वो देख सकते हैं। अब देखते हैं बच्चे की उम्र अगर आपकी 3 साल, जैसे मान लो बच्चे की उम्र 5 साल है। अगर बच्चे की उम्र 5 साल है और आप हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं, नहीं हर महीने आप 5000 रुपये जमा करते हैं बच्चे के नाम से, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा देखते हैं। 5000 जमा करने पर टोटल आपको 9 लाख इसमें जमा होंगे आपके, और टोटल इंटरेस्ट 18 लाख आपको मिलेगा। मैच्योरिटी अमाउंट है 27 लाख। अब सोचिए, आप 5000 जमा करने पर आपको 27 लाख रुपये ब्याज मिलेंगे। तो ये, और आप जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी, मतलब
बच्चे का जन्म होने के 6 महीने, 5 महीने या 1 साल के अंदर अंदर आपको खाता खुलवा लेना चाहिए, जिससे आपको अधिक ब्याज का लाभ हो। धन्यवाद। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप किस स्कीम में चाहते हैं डिटेल्स पर आप उस कमेंट करके जरूर बताएं।